आपका नाम क्या है? उत्तम जी। कौन से गांव के रहते हैं? सिकंदरपुर पोस्टगढ़, थाना? थाना गंगोसा। क्या मामला है? तब दो उसमें 2024 में नवंबर में वैकेंसी निकली थी हमारी ग्राम पंचायत में सिकंदरपुर में आंगनवाड़ी की। तो मैंने अपना और अपनी वाइफ का और अपनी भाभी का फार्म भरवाया था। तो जो गंगो ब्लॉक में सीडीपीओ है और उनका ड्राइवर है मुकेश शर्मा, उनके संज्ञान में वे गांव में आकर थे, मतलब आंगनबाड़ियों के पास आते हैं, तो उनसे कांटेक्ट हुआ तो मैं बोल दे कि इसमें भाई ना तो टेस्ट होता और ना इसमें कुछ मेरिट, मतलब मेरिट वेट पर हम ही जो कागज़ बने भेजेंगे वहाँ से ऊपर वे ही फाइनल होंगे और ले दे के ही काम चले इसमें। तो उन्होंने हमारे से 4 लाख की डिमांड करी, एक जनी के 2 लाख के, और 2 शुरुआत में दे दो और 2 काम वही पीछे दे दियो। तो मैंने उसने पंडित जी ने, मुकेश शर्मा है जो उनका ड्राइवर, उनने मैडम से बात करवाई, मैडम से मिलवाया। मैडम ने कहा बेफिक्र रहो, मैं आपका काम करवाऊंगी, जो ना करवा आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और इसमें तो टेस्ट वुस्ट कुछ नहीं होता, हम ही बनाएगा जो भेजेंगे ऊपर वही फाइनल होगा। तो उन्हें यहाँ से गंगो एसडीओ जो जहाँ एसडीओ बैठा है बिजली विभाग के, उसके पास जो गली है वहाँ से मैंने इनसे 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 1,71,000 कैश और 29,000 उसके ड्राइवर के खाते में मैंने ट्रांसफ़र करे। मैडम भी वहीं थी। तो एक चीज़ और बताइए, आपको ये पता था कि नियुक्ति करने के लिए या किसी को हटाने के लिए इन्हें कोई अनुमति नहीं है, फिर भी अजी नहीं ना कहा इन्होंने, कैश में तो टेस्ट होता ही नहीं कुछ, हम ही जो भेजेंगे वही फाइनल होता है। बेला फुसलाए के ऐसे बेला ही फुसलाए जी, कहते हाँ यही सब कुछ है करने वाले। कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? मेरी तो जिनसे पता नहीं कितनी बार, फिर जी हो गया काम अगर नहीं अभी पैसे ऊपर जा रहे यार, वहाँ से नहीं आए यार, हो जाएगा अभी, कभी छुट्टी पे चली जाए, मैडम छुट्टी पे जा रही, मैडम से भी बात करी कई बार। और भाई जो मैं अब पैसे मांगू जी तो काम तो होया ही नहीं, पैसे मांगू तो उल्टा मेरे पे केस लगाने ना कह रही है, SC एक्ट लगवाने ना कह रही है। गंगो थाने में भी उन्हें मेरी वो दी, उच्च इंस्पेक्टर महोदय है वहाँ से, खैर उनका शुक्रिया, उन्हें नहीं वो करवा, अन्य वो भी फंसाने की ना कह रही मुझे। और मैंने सारी ना दरखास्त दे रखी है जी उनकी, CDPO के भी, DPO के भी और कप्तान के भी, सहारनपुर कमिश्नर के भी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी सारे को डाल रखी है जी। तो जो आपने पैसा दिया है ऑनलाइन, उसकी कुछ स्लिप वगैरह है? हाँ जी है जी, रही उसकी स्लिप भी है, सारी दरख्वास्त हैं जी हमारे पे जहाँ जहाँ हमने डाल रखी। ये तो कोई मुकेश कुमार हाँ शर्मा उनका है। ड्राइवर है जी ये, ड्राइवर का है, मैडम पे है, मैडम का है ड्राइवर पे है ये, इसी उसमें ही मेरे को ऑडियो भी है जी उनकी काफ़ी दिनों की। तो क्या बता रहे हैं, पैसे देंगे? अजी नहीं, वो उल्टा केस लगाने ना कह रही हमारे पे, क्या थार पैसे चेक लगवा दी, मुकदमों में फंसवा दूंगी तो मैं। कुछ CO ऑफिस भी आपने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें क्या रहा? वहाँ पे भी उनके बयान है जी, उनके मुकेश के, उनके दोनों के बयान है जी, मुकेश ने उन्हें वोट रखे है, हाँ हमने ले रखे, बयान भी है जी उनके, इसमें ही है जी। तो पुलिस ने अब तक के क्यों कार्रवाई नहीं की? बजी हुई तो नहीं समझ में आ रहा जी हमारे। अब आपने आखिरी में किन मैंने तो अधिकारियों को एप्लीकेशन लगाई? मैंने जी कप्तान के यहाँ भी, यहाँ भी DPO के यहाँ भी, कमिश्नर के यहाँ भी, DM के यहाँ पे भी। अब जा बजी अब एक कोर्ट रह रहा है लास्ट में, उसमें सोच रहे जी अब तो जाना, बस जो यहाँ से नहीं काम चला। जांच के आदेश किस अधिकारी ने दिए? कमिश्नर साहब ने कर रखे है जी, DPO के यहाँ जांच के लिए भेज रखा है जी। अब क्या चाहते हैं आप? भाजी मैं तो नहीं चाहूँ कि मेरे पैसे मिल जाए मुझे, जो काम तो होया ही नहीं, एक गरीब आदमी पता नहीं कैसे कैसे करके दिए थे। तो इनके बहकाई में किस तरीके से आ गए, इतने मोटी रकम फंसा दी और उसके बावजूद फिर कुछ अजी नहीं हो बस पाया? यही गांव में अगर थे अपना को नहीं करवाया दिया, इसमें तो हम ही हैं सब कुछ जो कुछ करवाने वाले हैं, इसमें ना टेस्ट होवे, मेरिट हमें ही भेजनी पड़े, हम ही कागज जिसके भेजेंगे वहीं कहें वहाँ से वो होंगे। आपको सलाह किसने दी कि ड्राइवर से और डायरेक्ट बात करने की, ये क्या? अजी गंगो ब्लॉक में ही तो गए मिले थे जी, गंगो ब्लॉक में, गांव में भी आते हैं जी, गांव में आंगनबाड़ियों के पास आती रहती है ना जी दोनों ड्राइवर इसका ही, बीच तो में ऐसे ही मुलाकात हुई जी वहाँ से। बीच में कोई हो रहा है? ना जी भाई ड्राइवर है और वो है, दोनों है जी। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? भाई जी देखो क्या रहे जी, मैं तो कार्रवाई कर रखी है, हमारी तो यही से वो है कि भाई प्रशासन क्या करे, मुझसे यही है कि उम्मीद है निकल जाए हमारे पैसे। और इनके खिलाफ क्या चाहते हैं? भाई जी खिलाफ मैं तो नहीं कहूँ कि भाई हमारे पैसे निकल जाए, सबसे मेन तो हमारी यह है बात।
एक गरीब आदमी पता नहीं 2 लाख रुपए बहुत मोटी रकम बैठा है जी एक आदमी के लिए। ये फॉर्म जिनके आपने अपनी वाइफ के भरवाए और भाभी के, उनका नाम क्या है? उनका, मेरी वाइफ का तो ज्योति है जी और भाभी का हैप्पी है। तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रखे हैं? सारे हैं जी जो फार्म में लगते हैं जी, फिर भी उनसे आधार, स्लिप भेज रखी है जी, जो उनका फार्म भरा है ना उसकी स्लिप मंगाई थी उन्होंने वो। तो आधार कार्ड वगैरह कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके की आपके आईडी भी ली? है ना, ये जो फार्म की स्लिप होती है ना वो उन पर जब व्हाट्सअप करी थी, मंगदूंग भी दी थी, हैंड टू हैंड भी दी थी, ब्लॉक में मंगाई थी उन्हें, कहा जो अपने में दे दो। आपके डॉक्यूमेंट भी उन्हीं के पास है सर? नहीं, डॉक्यूमेंट तो उसमें सिर्फ एक फार्म भरे हुए का वो हो रहा है ना, तो वो स्लिप मांगी थी उन्हें, वो मैंने दे दी थी जी। कहीं भी ज्वाइनिंग करने के लिए केवल एक फार्म से काम चल जाता है? ये किसी ने आपको बताया नहीं कि इसमें कोई मार्कशीट वगैरह या? नहीं, वे तो सब जब ऑनलाइन फार्म भरा गया था जी। अच्छा, ऑनलाइन फार्म भरा? हाँ जी, तो इनने बोला कि इसमें जो हमें इसमें टेस्ट नहीं होता क्या है, इसमें तो जो मेरिट हम बच जाएंगे, जो जिसके कागज़ हम पास करेंगे उसी के बेस पे वो होगा सिलेक्शन। मैडम से कितनी बार मिल चुके हैं इस मैडम बार? तो पूछ नहीं जी, कहीं बार एक बार गए थे शुरुआत में, जब उनने बोला कि भाई काम नहीं हुआ, मैं कहा जी लाओ पैसे दे दो, वो उल्टा और हमें ही फंसाने की वो कर रही है। तो पुलिस से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? जी यही है प्रशासन से कि हमारा काम हो जाए जी, हमारे पैसे निकल जाए, हमें कानून पर भरोसा है जी, देखो क्या रहे साहब। यदि आपके साथ इंसाफ ना हुआ तो आप क्या करेंगे? वो कोर्ट है जी, फिर लास्ट रास्ता कोर्ट में जाऊँगा जी। मैम, एक मामला आया है जिसमें एक आरोप लगा रहे हैं कि 2 लाख रुपए ले लिए और कोई नियुक्ति के 2 महिलाओं का आंगनवाड़ी में नियुक्ति के मामले में आरोप लगा रहा है, उसका क्या मामला है पूरा? इस बारे में मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ और प्रभारी नियुक्ति प्राधिकारी नहीं होता है, इसलिए जो मामला कह रहे हैं ना कि मैडम ने नियुक्ति नहीं करी और 2 लाख रुपए ले लिए, ये गलत है, निराधार है। उसमें कहीं ना कहीं आपका मामला कह रहे हैं कि मैडम को इस रोड पे, लखनऊ रोड पर कोई पैसे दिए, कोई बात? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है वो, जो भी कह रहा है। और ये जो मुकेश शर्मा जो हमारा ड्राइवर था जो चला गया है, सारी जो कहानी लिखी है उसने लिखी है, क्योंकि वो अपने आप को इनका रिश्तेदार बता रहा था और रिश्तेदार के नाते ही इनमें आपस में क्या बात चल रही थी मेरी कभी कोई जानकारी में नहीं हुआ। सिकंदर गौसगढ़ में कोई नियुक्ति नहीं थी, कोई भी किसी तरह का कोई मतलब कह ही नहीं सकते हैं कि वहाँ किसी तरह से लेन देन की बात की जाए। ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है। और इसने मुकेश शर्मा को जो पैसा दिया, मुकेश शर्मा उस पैसे को लेके अपने घर चला गया। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट निकला, 27 मार्च की बात है ये, और 27 मार्च के बाद 28 मार्च को मुकेश शर्मा चंडीगढ़ जाना बताता है। इसकी बीवी को मैंने फ़ोन करा, इसकी बीवी ने कहा कि वो तो चंडीगढ़ गए हुए हैं। जब पता चला और उसने वहाँ से सूचना भिजवाई कि वो मेरे तो स्टंट डल गए हैं, मेरे तो हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो 2 लाख रुपए लेके अपने स्टंट डलवाना बता रहा है। उसकी बीवी ने भी कहा कि जब मैंने, और मेरे संज्ञान में बाद में आया, ये जो उत्तम कुमार है जो उसका रिश्तेदार बना हुआ था और अब कह रहा कि मेरा रिश्तेदार नहीं था, बिरादरी नहीं थी, इसने ही उसको पैसा दिया। कैसे दिया, क्यों दिया, किसके कहने पे दिया, ये सब वही जानता है, यही दोनों आपस में जानते हैं। और उसके बाद इससे कहा भी गया, इसने ये भी कहा कि हाँ मैंने पैसा लिया और वो मेरे स्टंट डल गए हैं। ये अकेला बंदा चंडीगढ़ जाना बताता है, अकेला स्टंट डलवा लेता है, ना इसके परिवार का कोई गया, ना कोई रिश्तेदार इसने बताया। अब ये क्या सच्चाई है, ये तो इसकी जांच की जाए और इससे पूछा जाए कि तेरे स्टंट कौन से डॉक्टर साहब ने डाले हैं। मैम, आपको जैसे ही मालूम हुआ तो विभागीय कार्रवाई में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? एफआईआर दर्ज हुई है, इसके खिलाफ आईजीआरएस कंप्लेन भी की गई है और सारी कंप्लेन मेरे पक्ष में है, सारी जांच मेरे पक्ष में हुई है, निष्पक्ष हुई है जांच। जिसमें ये कह रहे हैं कि जांच एक तरफा हुई है, ये गलत है, झूठे हैं, मक्कार हैं सब। इसका मतलब ये है कि आपका ड्राइवर इसमें लिप्त है, उसने पैसे वो लिए हैं? पूरा लिप्त है। और ये नहीं, उसकी जब जांच की गई है ना तो और कई जगहों से उसने पैसा लेना पाया गया है कि वो ऐसे पैसे लेता है और फिर देता नहीं है। ये कहता है मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो जेल चला जाऊंगा, कुछ दिन के लिए जेल में रह के आ जाऊंगा। इसमें कुछ सीओ ऑफिस भी पर सीओ मैडम से बात हुई थी, सीओ मैडम ने पूरी जांच करी, उन्होंने निष्पक्ष जांच करी है और उन्होंने जांच में कहा पाया है कि आपके मतलब मेरे द्वारा कोई लेन देन नहीं किया गया है,
जो ये आरोप लगा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो सब गलत है और झूठ है। मामला यहाँ तक के पहुँच रहा है कि जिस टाइम पे पैसे दिए गए हमारी लोकेशन कटवाई जाए और आपकी भी इस तरीके का मामला है, ये क्या है? हाँ तो निकलवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कई वर्करें हैं जो उस समय भी मेरे साथ थी, जिस समय की ये घटना बता रहा है। उन्होंने भी पूछा, मैंने भी पूछा भाई क्या है इस पॉलीथीन में, कोई, इसने कहा कुछ सामान है मैडम, और वो कहने लगा मट्ठे की बोतल है मैडम। तो ये तो मट्ठे की बोतल बता रहा था। और ये वाले बयान इसके भाई ने, शशिकांत ने, सीओ साहब, SHO साहब के सामने भी थाने में दिए हैं। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ये षड्यंत्र का मामला षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सोच रहे हैं सरकारी कर्मचारी हैं, इन पे दबाव बना लें और पैसे ले लें। कैसे दबाव बना लेंगे? ये मुंह छुपाए घूम रहे हैं तीनों। और ये बताओ, मैं उस दिन से बराबर अपना काम कर रही हूँ और करती रहूँगी। अगर मेरे मन में कोई भी खोट होती या मैंने कोई गलत काम किया होता तो मैं इस बात से डरती, लेकिन ना मैंने इस तरह का कोई काम करा और ना मैं कभी करूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, विभागीय कार्रवाई क्या रही? ड्राइवर सरकारी था या आपका पर्सनल था? ये तो प्राइवेट ड्राइवर था, सरकारी ड्राइवर नहीं था। तो आपने इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया उसी समय? नहीं, इन तीनों का चालान हो रखा है इसी बात को लेके। गंगो थाने से हुआ? कहाँ से? हाँ, कौन से तारीख में हुआ है? तारीख मैं आपको बता दूंगी, अभी मुझे सही से ध्यान नहीं आ रहा है। किस किस का मुकदमा दर्ज हुआ? एक तो ये मुकेश शर्मा है, उत्तम पवार है और शशिकांत। इन तीनों के खिलाफ इन तीनों के खिलाफ हाँ चालान हुए हैं इनके। और उसमें इनको आर्थिक दंड भी इनके लिए लिखा गया। अगर इन्होंने शांति भंग करी या कोई बदतमीजी करी मेरे साथ तो इनके खिलाफ इनको ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया, इनसे लिया जाएगा। आर्थिक दंड की भी उसमें बात की गई है। तो आपकी अब जांच और इसके ड्राइवर की जांच कमिश्नर साहब के पास गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रही हूँ जो जांच अगर वहाँ शिकायत गई है ना तो जांच होने दो। जो सही है वो सही रहेगा। मैं तो सही हूँ और मैं सही रहूँगी। ये गलत है, इसलिए ये बार बार शिकायतें डाल रहे हैं जांच होने के बाद भी। मतलब अधिकारी क्या गलत जांच करेंगे? ये अधिकारी के भी ऊपर अधिकारी हो रहे हैं। थाने से जांच हो गई, IGR मुख्यमंत्री पोर्टल से जांच हो गई है। ये इनके लिए कोई जांच, इनकी मतलब अगर जांच गलत होती तो ठीक थी। अगर सही जांच हुई है तो ये उसे गलत बता रहे हैं क्योंकि ये खुद गलत हैं। तो आपको विभाग पर और कानून पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। अगर इन्होंने ज़्यादा मेरे साथ शिकायतबाजी करी या कुछ करी, कोर्ट सबके लिए है। मैं भी इनको कोर्ट में घसीटूंगी, वहाँ देंगे ये जवाब। आपको कानून पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। कानून ही है जो इनके लिए अब इलाज करेगा। एक बात मैं इस ड्राइवर के बारे में आपको और बताना चाहती हूँ। इसने मेरी गाड़ी जो अभी मैंने ख़रीदी थी उसके नीचे इसने पटाखे जलवाए जिससे कि उसमें आग लग जाए और वो क्षतिग्रस्त हो जाए। और उस चीज़ का हमारे पास फुटेज भी है। जो रात को 12 बजे इसके दो कोई लड़के मुंह ढक के स्कूटी पे बैठ कर आए और वो पटाखे मतलब हमारी गाड़ी के पास जला के भागे। अचानक से मोहल्ले वालों की आँख खुल गई। उन्होंने जब तक उन्हें पकड़ना चाहा वो भाग गए। और इसकी तहरीर मेरे द्वारा हसनपुर चुंगी सहारनपुर में दी गई है। अब ये लोग जो सोच रहे हैं ना कि मैडम कुछ नहीं कर रही हैं, अब मैं इनके खिलाफ़ वो कार्रवाई करूँगी जो ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे और झूठे आरोप लगाना भूल जाएंगे। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। मैं कानून के साथ चलूँगी और जो भी अब ये कार्रवाई होगी वो इनकी खुद की जिम्मेदारी होगी और इन्हीं की खुद की गलतियाँ होंगी। आपकी गाड़ी जलाने की कोशिश करी, हसनपुर चुंगी में तहरीर दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने इसको बुलवाया था, वहाँ सुना है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके खिलाफ। भाग गया था घर से इसे। इसके कई बार घर पे पुलिस भी गई और ये भाग गया। और इसके मोहल्ले की भी बहुत सारी कहानी है कि ये सबसे पैसे लेता है और इसी तरह से भाग जाता है। भविष्य में अगर मुझे या मेरे परिवार को कहीं भी आते जाते कोई भी नुकसान होता है, जान माल को मेरे खतरा है इन लोगों की वजह से, तो ये पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। नाम क्या? मुकेश शर्मा जिम्मेदार होगा, शशिकांत जिम्मेदार होगा और उत्तम पवार ये जिम्मेदार होंगे।